नर्मदा नदी के मध्य स्थित एक अद्भुत द्वीप, जिसका आकार स्वयं AUM जैसा है, और यहीं पर है भगवान शिव का दिव्य धाम ओंकारेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह स्थान केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और शक्ति का संगम है। माना जाता है कि यहां स्वयं महादेव प्रहरी बनकर खड़े हैं और भक्तों को अदृश्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कथा है कि जब देवता असुरों से परेशान होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे, तो शिव ने यहीं प्रकट होकर असुरों का नाश किया। उस दिव्य प्रकट होने से इस धाम को नाम मिला ओंकारेश्वर, अर्थात का ईश्वर। UM कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का मूल कंपन है, वही अनाहत नाद जिससे सृष्टि की रचना मानी जाती है। और जब यह ध्वनि द्वीप के आकार में मूर्त हो जाए, तो कल्पना कीजिए कितनी विराट ऊर्जा यहां विद्यमान होगी। यही कारण है कि श्रद्धालु मानते हैं कि ओंकारेश्वर सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ध्वनि का जीवंत रूप है। नर्मदा नदी, जिसे भारत की पवित्रतम नदियों में से एक माना जाता है, अपने प्रवाह से इस द्वीप को AUM का आकार देती है। आकाश से देखने पर यह दृश्य और भी अद्भुत प्रतीत होता है। नर्मदा का हर लहराता कण मानो यह कहता है, यहां केवल पानी नहीं बहता, यहां महादेव की ऊर्जा बहती है। यात्रियों का कहना है कि जब वे घाट पर बैठकर नर्मदा आरती देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति AUM नमः शिवाय का जाप कर रही हो। यह अनुभव केवल देखा नहीं जाता, यह महसूस किया जाता है। ओंकारेश्वर के मंदिर का शिखर, गर्भगृह और पत्थरों की नक्काशी, सब में दिव्यता झलकती है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि शिवलिंग की आभा इतनी गहरी है कि आंखें बंद करने पर भी उसका प्रकाश मन में महसूस होता है। माना जाता है कि जिसने सच्चे मन से ओंकारेश्वर में प्रार्थना की, उसकी मनोकामना स्वयं महादेव पूरी करते हैं। हर शिवरात्रि पर यहाँ भक्तों का मेला लगता है। घंटियों की गूंज, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं का हर हर महादेव का उद्घोष इस पूरी नगरी को मानो दिव्यता से भर देता है। ओंकारेश्वर केवल दर्शन का स्थान ही नहीं, यह साधना और तपस्या की भूमि भी है। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहीं पर अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ली थी। यहीं से उन्होंने अद्वैत वेदांत के महान विचारों का प्रसार किया। इस प्रकार ओंकारेश्वर केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और अध्यात्म का भी स्रोत है। भक्त जब नर्मदा स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे सारी नकारात्मकता बह गई हो और वे शिव की गोद में प्रवेश कर रहे हों। ओंकारेश्वर का अर्थ ही है AUM का ईश्वर। यह स्थान केवल भक्तों की आस्था ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ध्वनि की शक्ति से भी संरक्षित है। नर्मदा की धारा के साथ बहती यह ऊर्जा हर आगंतुक को यह अनुभव कराती है कि यहां स्वयं महादेव प्रहरी बनकर खड़े हैं। तो अगली बार जब आप नर्मदा के तट पर जाएं, याद रखिए, यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि महादेव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगी।